तत्सत। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन बंदन स्वीकार हो, एवं समस्त संत महापुरुषों जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन, एवं समस्त संत भक्त माता बहनों गुरु भाई जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एक ईश्वर में। ओम नमो नारायण। आज भक्त भगवान चरितावली एवं चरितामृत से ग्रंथ में कथा लिखे हैं सद्गुरुदेव भगवान श्री बड़े महाराज जी। साधु गणपत दास दिनांक 22/11/1976 को एक कथा लिखे हैं सद्गुरु भगवान जी। आज रात में ध्यान में साधु गणपत दास के पास पहुँचे, जहाँ मैदान था, एक आम का पेड़ था। वह संत सावरे जटाजुट बैठे थे, पेड़ के नीचे जपते थे बिना माला के। जय गोविंदा जय परमानंदा, जय गोविंदा जय परमानंदा। सिर्फ लंगोटी लगाए थे। हमने देखा, श्री बड़े महाराज जी ने देखा, तब उठे, दोनों पैर पकड़कर गाठिन तक सोहराए। थोड़ी देर हमने कहा पैर पिराते नहीं हैं, तब छोड़ दिए। बैठक हो गई। श्री बड़े महाराज जी ने पूछा, आप कुछ पाते नहीं हैं, मतलब कुछ खाते नहीं हैं? तो कहा अरसा हो गया, नींद भूख भाग गई, जाड़ा घाम भाग गया। दोहा शेर। जो पापिन में सिर ताज रहे, वे भक्तन में सिर ताज हुए। श्री राम नाम की कसरत जान के पहलवान उस्ताद हुए। श्री राम नाम की कसरत जान के पहलवान उस्ताद हुए। भगवान के दरबार में प्रेम भाव की जरूरत है। शुद्ध शब्द उच्चारण करते हैं, मन नहीं लगता है। कथा कीर्तन जप पाठ पूजन हवन करते हैं, कुछ सुख का अनुभव नहीं होता है। अगर तन उनका प्रेम भाव हो तो मन को प्रेम खींचकर अपने में लय कर दे। मंत्र में भाव ही स्वतः शक्ति स्वरूप है। जब प्रेम की नदी उबलती है, तब ज्ञान ध्यान भान सब उसी में समा जाते हैं। श्री बड़े महाराज जी ने कहा, हमने यहाँ देखा, मैदा अहिर की माता ने हमसे राम मंत्र लिया था श्री बड़े महाराज जी से। पढ़ी नहीं थी, लड़का पढ़ा था, वह हमसे पहले मंत्र ले चुका था। हमने कहा अपनी माता को मंत्र याद करा देना, उसने याद नहीं कराया। एक दिन राम जानकी ने पूछा, क्या जपती हो? माता श्री राम जानकी, जो श्री महाराज जी की बड़े महाराज जी की सेवा में रहती थी बजरंग भवन आश्रम में, क्या जपती हो? तो कहा, महाराज जी ने बताया वही जपती हूँ। तो कहा क्या बताया? तो बोली, राम रमैया सीता सीतैया, राम रमैया सीता सीतैया। तब राम जानकी ने हमसे बताया श्री बड़े महाराज जी से। उसकी अच्छी गति हुई, हम भी देख चुके हैं और सुन चुके हैं। हमारे ननिहाल ग्राम का नाम हरिपालपुर है, जिला सीतापुर। सीतापुर से 7 कोस है, वहाँ एक नानू अहिर था और घर के सब मर गए थे। अकेला था, अपने हाथ बनाता खाता था। उम्र 60 की हो गई। मामा के दरवाजे पर बहुत आदमी आए।
और भगवान की चर्चा होने लगी। उसमें एक भक्त ने कहा, भगवान सर्वत्र हैं और सब वस्तु में हैं। तब वह एक पुरानी थैली छोटी रही उठा लाया और कहा, देखे इसमें हैं। तब वह रात दिन थैली थैली जपने लगा। 15 दिन जपा लोग सब हंसते थे। एक दिन ही में बहुत लोग थे राम जानकी थैली से निकल पड़े। भगवान जी कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, महामूर्ख था। मौलाना रूम की बात है, एक चरवाहा गाय भैंस चराता था। उसका भाव था कि भगवान तुम्हारे मूड़े में पाका होता, फोड़ा, मूड़े मतलब सर में पाका होता, कीड़ा पड़ता, हम कीड़ा निकालते, दवा लगाते। ईसा जा रहे थे रात्रि में, ईसा मसीह जी जो ईसाइयों के पैगंबर थे, जा रहे थे रात्रि में, सुना, कहा, क्या बकते हो, भगवान के कहीं पाका निकलता है। उसने कहा, तुम्हें कुछ बताओ। उन्होंने कुछ ध्यान बता दिया। उसका मन नहीं लगा तो आकाशवाणी हुई, तुमने हमारे भक्त को पका दिया। उसका मन लगने लगा था। फिर ईसा जी लौट आए और कहा, भाई तुम अपनी बात जपो। इसी पर भगवान प्रकट हो गए। अंत समय भगवान खुद लेने आए। एक ही गपकुआ जपता रहा, एक उछड़ो बुड़ो जपता रहा, दोनों की गति अच्छी हुई। एक भक्त एक महात्मा से मंत्र लिया और कहा, हमको भजन की विधि बताओ। तो गुरु ने कहा, एकांत में बताया जाता है। गुरु डोल डाल गए, मतलब शौच क्रिया करने। लंगोटी खोलकर बैठे, तभी वहां पहुंच गया। कहा, महाराज बड़ा एकांत है, तब अब बताओ। तब गुरु ने कहा, दुवर चोद वक्त बेवक्त नहीं जानता। वही धारण कर लिया, उसके पट खुल गए यानी सब देवी देवताओं की लीला देखने लगे ध्यान अवस्था में। तब वे संत बोले, वही धारण कर लिया, उसके पट खुल गए। तब वे संत बोले, अब हम भी कुछ बताते हैं जो देखा। एक भक्त लाम जपते थे, एक छीताराम जपते थे, किसुन जपते थे, एक विसुन जपते थे, एक रधिया जपते थे, एक लक्ष्मण जपते थे, एक शंभुआ जपते थे, एक पर्वतिया जपते थे, एक हनुमान, एक गणपतिया, एक भास्करा, एक दुर्गिया, एक कलिया, एक भैरवा, एक नरसिंहा भगवान, एक गोविंदा, एक रघुबरा, एक यदुबरा, एक बाल मुकुंदा, एक राम ललवा, एक रघुनंदना, एक ब्रिजनंदना, एक यदुनंदना, एक सिया बरवा, एक राधे बरवा, पदम बरवा, एक रधियापतिया, एक छीतापतिया, एक पदम पतिया, एक जय राम। बड़ा विस्तार है, थोड़ा लिखा है। यह सभी शब्द गलत हैं, फिर भी सभी के भाव ठीक रहे, इससे गति हुई। तब हमने पूछा, क्या जपते हो? तो कहा, जय गोविंदा परमानंदा जपते हैं, इसी से पट खुल गए। नाना प्रकार की लीला देखते हैं, अंदर सर में बाजा बजते हैं, गाना होता है, खट चक्कर खुल गए हैं, भन्नाते रहते हैं, सातों कमल खिल गए हैं। तरह तरह की गमकाएं दोनों स्वरन से आती हैं, देवी देवता आते हैं, भगवान का गुणानुवाद वर्णन करते हैं। कुंडलनी जग गई है, सब लोगों की फेरी करते हैं, अमृत घट में पी चुके हैं, केवल जय गोविंदा जय परमानंद जपने से।
अमृत घट में पी चुके हैं, शरीर अजर अमर हो गया है। बरसात का पानी ऊपर नहीं आता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा, जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे, आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा, 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी। रे मन धीरज क्यों ना धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र, सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है 1000। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, काल की बयाल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला यह, टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। श्री सद्गुरु भगवान श्री सीताराम जी, जो भी इस अज्ञानी बालक दास से मन कर्म वाणी से कर्म से पाप अपराध हो गया, उसे अज्ञानी जीव समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। हरिओम तत्सत। श्री सद्गुरु भगवान की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय एवं समस्त संत महापुरुषों की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।